तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक के प्रोनाउन सेक्शन से कॉमन एरर। यस कॉमन एरर, 10 कॉमन एरर आज सीख के जाएंगे। ये पार्ट 3 है, इसमें हम लोग करने वाले हैं 21 to 30 क्वेश्चन। चलिए तो बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं कॉमन एरर सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी decided to ask them avail to voluntary retirement। हाँ, ये जो है कहा गया है कंपनी के द्वारा, वैसे तो कंपनी लोगों को रिटायर कर देता है ज़बरदस्ती, रिटायर करो। आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ में ऐसा कर देता है ना। बट यहाँ पे कंपनी क्या कह रहा है, यार आप लोग को रिटायरमेंट कब चाहिए, आप लोग स्वेच्छा से अपने मीटिंग कर लीजिए और जब चाहिएगा तभी रिटायरमेंट होगा, बट तब तक आप लोग काम करते रहिए। चलिए, ईरर कहाँ पे है, ईरर ढूंढ के बताना है। यस, जिस पार्ट में ईरर होता है वही आंसर होता है। देखिए यहाँ पे बात है एवेल का, तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, इंजॉय हो, एब्सेंट हो, एवेल हो, रिजाइन हो, दिस वर्ड आर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब वर्ड आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। यस, यानी सेल्फ प्रोनाउन लेता है, क्योंकि ये जैसे देखिए व्यक्ति यहाँ पे कितना है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, एक से ज़्यादा व्यक्ति है, और एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है। क्या होता है, देमसेल्व्स होता है। ओके जी, तो क्या आंसर हुआ अपना, आंसर हो गया डी। आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे एवेल के बाद, एवेल मतलब लाभ उठाना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देमसेल्व्स का यूज करते हैं। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बोल रहा है द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। ओहो पब्लिक के बीचे में दोनों बहन जो है एक दूसरे पर चिल्लाने लगी, लगता है वो उसको नोचलेगी तो उसको नोचलेगी। बताइए आंसर कहाँ है, आंसर बिल्कुल आसान है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, यस, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। यस, ईच अदर का यूज करते हैं दो के लिए, और वन अनदर का यूज करते हैं दो से ज़्यादा के लिए। यस, टू पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो तो ईच अदर का यूज करेंगे, और मोर देन टू पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो तो हम लोग क्या करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आंसर बी होगा, यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। हमें फिट रहने के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यस, बताइए, वो तो ध्यान देंगे, बट पहले यहाँ ध्यान दीजिए आंसर क्या होगा। हाँ देखिए जी, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, वी है तो वी के लिए तो आवर सेल्फ आना चाहिए, वन सेल्फ तो आएगा नहीं, इसको काट के हटाते हैं। वैसे अगर काट कूटे वाला बात हुआ तो आंसर डी हो गया, है ना। आंसर तो आप डी लगा देंगे, कितना सिंपली आप लोग को क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, वो पता है ना। चलिए, अब रह गया बात वी है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए था, आवर सेल्फ्स लगाना चाहिए था, बट कीप होने के कारण आवर सेल्फ भी नहीं लगेगा। मतलब ये समझ में आया, जो कीप अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन नहीं लेता है, याद रखिएगा होल लाइफ के लिए। क्या, जो कीप अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन नहीं लेता। जैसे आप लोग कहते होंगे माई सेल्फ सुमन, माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ प्रिया, बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। अगर हम लोग सेल्फ प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में कर दिए तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो सेल्फ प्रोनाउन नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। उसी तरह याद रखेगा कीप नॉट फॉलोड बाय सेल्फ प्रोनाउन।
कीप अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन नहीं लेता। आंसर डी होगा, कोई प्रोनाउन सेल्फ प्रोनाउन नहीं, ना वन सेल्फ ना आवर सेल्फ, ओनली फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है मिसेज प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। मिसेज प्रताप, श्रीमती प्रताप जी है ना, एक अच्छी शिक्षिका होने के कारण उन्हें नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। बताइए आंसर क्या है। अगर हम लोग क्वेश्चन समझने का बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है। और जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी सेंटेंस का तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, न कि सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड आता है। तो यहाँ पे आपका सी का यूज नहीं होगा, आंसर बी होगा, है ना। होगा क्या, मिसेज प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, ना कि सी। तो समझना पड़ता है जो यार सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। अब कुछ लोग क्या है, पहला वर्ड को सेंटेंस का सब्जेक्ट मान लेते हैं। नहीं, जिसके बारे में बात हो, बताए थे वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन ए सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है वो अपना सब्जेक्ट होता है। तो इनके बारे में बात हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब, ना किसी। ओके जी, नेक्स्ट। जब एक बात हो जाता है और दूसरा बात उन्हीं के बारे में होता है फिर सी लगाते हैं, है ना। क्या क्या, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, सी हैज़ 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। तो दूसरा बात होता है, तब यहाँ तो एक ही बात है और एक ही बात में नाउन भी आ जाए, प्रोनाउन भी आ जाए, ऐसा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ऑन चिल्ड्रन। पगला, एक गरीब व्यक्ति बेचारा अपनों पॉइजन खा लिया और अपना बालों बच्चा के सबके खिला दिया पॉइजन। पगला एकदम पगलाइए गया है, काम धाम नहीं है, दुनियादारी पूरा खत्म है। बट जो है छोड़िए, बट अपना क्वेश्चन बनाइए। देखिए आंसर लगाइए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा पता है, बी होगा। क्यों बी होगा, देखिए यहाँ पे हिम नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा, हिम सेल्फ। यस, याद रखिएगा, जब भी वो पॉइजन खाया तो खुद खाया और अपने बाल बच्चे को भी खिलाया। याद रखिएगा, सेल्फ प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं। सेल्फ प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है रिफ्लेक्सिव और एक होता है एम्फैटिक, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद वही सेल्फ प्रोनाउन होता है। एम्फैटिक में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सेल्फ प्रोनाउन होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। रिफ्लेक्सिव कहते किसको हैं, जैसे हम ये पेन है, पेन मारे फैन में और फैन से टकरा के मेरे नाक में लग गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब मारा भी खुद मरा भी खुद, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सेल्फ प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, उसमें भी कौन सा, रिफ्लेक्सिव को, क्योंकि ये बेचारा गरीब व्यक्ति मारा खुद को मरा खुद, है ना। तो हिमसेल्फ, देखिए सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सेल्फ प्रोनाउन, वही है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेल्फ प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या यूज किए हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इट वाज इन 2006 that we first flew to the United States। पहली बार की बात है ना, 2006 में पहली बार वे लोग यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भरे थे। बताइए आंसर, बताइए आंसर, बताइए जो होगा आंसर। यस, ABCD, इसका आंसर आपका बी होगा। दैट नहीं होगा, यहाँ पे पता है व्हेन होगा। क्या होगा, दैट नहीं व्हेन होगा। व्हेन अपना सेंस देता है तब या जब का, क्या क्या, ये तब या जब का सेंस देता है व्हेन, है ना। जी बोल रहा है इट वाज इन 2006, जब 2006 का साल था तभी हम गए थे यूनाइटेड स्टेट,
है ना। यहाँ पे दैट नहीं, जो नहीं, जो का सेंस नहीं देता है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है ना, यहाँ कंजंक्शन चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। ओह, जब ब्रिज के नीचे से मैं क्रॉस कर रहा था गाड़ी लेके, है ना, तभी एक बॉल आया और मेरे गाड़ी के विंडो में हिट करके तोड़ दिया पगला, है ना। तो क्या कहते हैं, हिट माई विंडो, मतलब दीवार, विंडो से टकरा गया। देखिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा आप लोग। जब हम क्रॉस कर रहे थे पुल के नीचे से तभी टकराया, तभी, और तभी के लिए भी जस्ट बताए हैं, एज नहीं वैन, एज नहीं वैन होगा। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था इसके ब्रिज के नीचे से, तभी पगला क्या हुआ, फुटबॉल आया और मेरे विंडो को टकरा गया, विंडो से टकरा गया। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, मेनी है और जस्ट बगल में ए है, यही तो लोचा है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कईयों में से एक स्टूडेंट जो है IIT एग्जाम पास किया, कईयों में से एक। जो कंसेप्ट देते हैं उसको याद रखिएगा। आप लोग क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और मेन कंसेप्ट भूल जाते हैं, बट ध्यान कहाँ देना है, मेन कंसेप्ट पे, मेन समझना जरूरी है। याद रखिएगा, मेनी, जब भी मेनी का यूज करते हैं तो मेनी के बाद अपना नाउन प्लुरल आता है। क्या आता है जी, नाउन प्लुरल आता है और वह भी प्लुरल लेगा। बट मेनी के बाद आपका ए लगा हो, तब जो नाउन आएगा वो नाउन आपका सिंगुलर होगा और अपने साथ वह भी सिंगुलर लेगा। क्या, यस। मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आना प्लुरल, और मेनी में तो कईयों होता है, लेकिन यहाँ कईयों में से एक का बात हो जाता है ना। तो कईयों के साथ नाउन प्लुरल, वह भी प्लुरल, बट कईयों में से एक के लिए नाउन सिंगुलर और वाव सिंगुलर। ओके, यही बात यहाँ पे है। ये सब याद रहना, यही फैक्ट है, यही से क्वेश्चन पूछता है। बाकी पढ़ने को पूरा पोथा पढ़ लीजिए, जो कंसेप्ट जो सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन, उस तरीका को फॉलो कर लिए तो फिर तो बल्ले बल्ले है भैया। आइए, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, बी होगा, हैव नहीं हैज होगा, क्योंकि ए के बाद स्टूडेंट आना अच्छी बात है, नाउन सिंगुलर तो बार भी सिंगुलर ना भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, है ना। पता है, उसके स्टडी से रिलेटेड जितना भी अरेंजमेंट था सब हम ही को करना था। यस, ऑल हिज अरेंजमेंट, है ना। इट वाज मी, मैं ही तो हूँ जो सारा का सारा अरेंजमेंट किया हूँ उसके पढ़ाई का। याद रखिएगा, यहाँ पे मी नहीं होगा, आई होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका हु विच दैट आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। हु विच दैट आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये फॉल्स होता है। तो इसके बाद जो वर्ब आता है, ये जो वर्ब आएगा इसके बाद, वो इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर ना। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो इट के लिए तो वाज आ गया, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा तभी तो वर्ब आएगा ना जी, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मी नहीं आई होगा, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का,
बोल रहा है आई वंडर्ड वाई आर यू टिंकरिंग, वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। ए पगला, मैं आश्चर्यचकित हूँ तुम्हारे काम से, जो वायर के साथ एकदम खेल कर रहा है, कहीं अगर झटका लग गया ना, शॉक लग गया ना, तब देखना, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या है, पहले आप लोग बताइए तब हम बताएंगे। बताइए। यस, देखिए आंसर इसका बी होगा। क्यों होगा? ये आर यू नहीं होगा, यू आर होगा। क्यों होगा बताते हैं। देखिए पहला नंबर, मुझसे आश्चर्य है कि क्यों तुम वायर के साथ खेल रहा है पगला, कहीं तुमको झटका लग जाएगा तो, है ना। हम लोग जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अरे पगला तुम काहे उसके साथ खेल रहा है, झटका लग जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और दूसरा तरीका, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो पगला क्वेश्चन मार्क लगाता ना, क्वेश्चन मार्क लगाता ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। दो तरीका से आप लोग को बताया। तो ये था इजीली अपना 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत सारा ग्रुप है आप लोग के पास, है ना, शेयर कीजिए। जब मैं आप लोग को इतना ईजिली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेहनत तो लगता होगा। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट आप ही लोग करेंगे ना, तभी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और हम चाहेंगे और आसान भाषा में आपको समझा दें, जो आपको देखे 10 कॉन्सेप्ट मिले हजारों का, और जाए एग्जाम में तो गर्दा उड़ा के आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।